अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है सास और बहू के बारे में। तो देखिए, अगर एक औरत अपने ससुराल को और अपने ससुराल वालों को अपना ही समझे तो 80% झगड़े इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा औरतों को परेशानी अपनी सास से होती है। उनके लिए ज़्यादातर तकलीफ़ दे सास होती है। लेकिन अगर बहू ये समझे कि अगर सास ना होती तो मेरा शौहर कहाँ से आता, अरे सास के सदक़े में तो शौहर मिला है, सास के बेटे का नाम ही तो शौहर है। लेकिन आजकल औरतें सास को नहीं चाहती। जो औरतें सास को नहीं चाहती वो समझ लें कि सास माँ की जगह होती है। जैसी मायके में माँ होती है वैसी ससुराल में सास होती है। सास को अपनी माँ समझें तो घर में कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। देखिए, सब औरतें हर तकलीफ़ से बच सकती हैं। सिर्फ़ एक काम करना है कि वो अपनी सास को अपनी माँ समझें और सास का हर मुतालबा पूरा करें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी घर में। देखिए, अगर किसी को कोई नफ़रत देता है तो जवाब में उसे मोहब्बत दो तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। कांटों के बदले कांटे मत बिछाओ वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। देखिए, अगर कोई सास थोड़ी सख्त हो और वो अपनी बहू को कुछ कह दे तो उसे इग्नोर कर दो और सास से अच्छा सलूक करो। उसे अपनी माँ समझो तो सास खुद ही माँ बन जाती है। लेकिन हाँ, कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को तकलीफ़ देती हैं। मैं उनसे सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती। अरे बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझो। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुम अपने घर में बहू पर जुल्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पर जुल्म होगा। तुम अपनी बीवी पर जुल्म करोगे तो तुम्हारी बहन पर जुल्म होगा। अगर सास बहू को बेटी जैसा प्यार करेगी तो वहाँ उसकी बेटी सुकून से रहेगी। देखिए, अल्लाह कहीं दूर नहीं है, हमारे पास है, सब देखता है, सुनता है। इसलिए कोई सास अपनी बहू पर जुल्म ना करे, ना ही बहू अपनी सासों पर करें। सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझे। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि कुछ बहुएं क्या करती हैं कि सास से परेशान होकर वो किसी आमिल के पास, किसी तावीज़ वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि कुछ ऐसा करो कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए या वो एक जगह पड़ी रहे, कुछ ना बोले। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गलत और बहुत बड़ा गुनाह भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई सास अपनी बहू पर जुल्म कर भी रही है तो बहू को चाहिए कि थोड़ा सब्र करे। एक दिन वो जुल्म करने वाली सास माँ बन जाएगी जब वो देखेगी कि मैं इतना जुल्म करती हूँ और ये कुछ नहीं कहती। क्योंकि सब्र करने वाला कभी नहीं हारता। देखो, उनके जुल्म का बदला जुल्म से नहीं प्यार से दो, फिर देखो वो सास कितनी अच्छी माँ बन जाएगी। और तुमने उनके जुल्म का बदला जुल्म से दिया तो तुम भी गुनहगार बन जाओगी। देखिए, अपनी सास की खिदमत करो तो उसे ऐसा लगेगा कि बहू मेरी खिदमत गुजार है तो मैं इसे बेटी समझूं। और सास बहू को प्यार करेगी तो बहू को लगेगा कि मेरी सास मुझे प्यार करती है, तो दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा और घर में भी मोहब्बत होगी, सुकून होगा। तो इसलिए सास को बोझ मत समझो मेरी बहनों, उसकी खिदमत गुजार बनो, उसकी दुआएं लो और इस सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी का रिश्ता बनाओ।